यस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राइट। काफी अच्छे से अपना बिजनेस भी कर रहे होंगे। आज के हम जो बुक समरी है हमारी, वो है मास्टर योर इमोशंस। आज के टाइम में देखा जाए तो भी आप हम सभी इमोशंस में इमोशंस हम सभी के अंदर होते हैं। हम क्योंकि एक ह्यूमन है, ह्यूमंस के अंदर इमोशंस होते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी हैप्पी होते हैं। राइट। डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स पे क्या है, इमोशंस हमारे चेंज होते रहते हैं। राइट। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम किस तरीके से हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, कि किस तरीके से हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं, और कैसे उन इमोशंस से हम जो हमारे रॉन्ग इमोशंस होते हैं उनसे बाहर निकल के उन्हें पॉजिटिव वे दे सकते हैं। राइट। तो ये सब कुछ जो है आज हम सीखने वाले हैं इस बुक के माध्यम से, बुक समरी के माध्यम से। सो हाँ, मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ज्यादा देरी ना करते, मैं आपको सारा चीजें जो है वन बाय वन क्लियर क्लियर करती हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। मास्टर इमोशन एक ऐसी इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प डिपेंड बुक है जिससे क्या है, आप हमारे ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स एरिया में बहुत अच्छी तरीके से जो है उतरती है। राइट। हमारे महारत इस बुक ने जो है हासिल कर रखा है मास्टर अपने जो है इमोशंस के हमारे ऊपर। और ये क्या है, एक वैल्यूएबल इंसाइट देती है हमें इमोशंस के ऊपर। एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच द्वारा ये लिखी गई किताब है, जिन्होंने क्या है प्रैक्टिकली गाइडेंस और इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज इसमें बताई गई है हमें, जिन्हें हम सीखकर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, अपने इमोशंस को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ये सारी चीजें हम इससे सीखे इस बुक से सीखने वाले हैं। ये किताब हमें सुझाव देती है कि आप अपने इमोशंस को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी लाइफ को कैसे, अपनी लाइफ की कैपेसिटी ज्यादा कर सकते हैं। राइट। अपनी लाइफ की जो कैपेसिटी है, हमारी रियल कैपेसिटी, वो हमारे इमोशंस के नीचे दबी हुई है। तो उसे कैसे हम अनलॉक करेंगे, तो इस जो है किताब के थ्रू हम ये सारी चीजें जो है सीखेंगे। ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, इस किताब के, इस अमेजिंग बुक के जो ऑथर हैं, उनका नाम है थीबाउट म्योरिस। थीबाउट म्योरिस ने ये जो है बुक लिखी है। वो एक थीबाउट म्योरिस ने ये एक बुक लिखी है जिससे आप अपनी लाइफ की पॉजिटिव और पॉजिटिव से अपने मन चाहे और बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, अपनी इमोशंस को जो है चेंज कर कर। राइट। फिर चाहे आप चाहे नेगेटिव इमोशंस हो, चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहे, चाहे अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहे, उन सारी चीजों को कैसे डील करना है, कैसे आप उन्हें पॉजिटिव वे में चेंज करोगे, वो सब आपको जो है यहाँ इस बुक में सीखने को मिलेगा, इस बुक से जानने को मिलेगा। ये किताब हमें सिखाने वाली है कि हम अपने जो है कैसे अपने इफेक्टिव ढंग से अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं। एक इफेक्टिव तरीका जिससे क्या है, हम अपने इमोशंस को अपने अंडर में कंट्रोल करेंगे, जिससे क्या है हम कि अपनी जो इमोशंस है उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्निक सीखने वाले हैं, जिससे हम अपने अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने इमोशंस के ऊपर, जिससे हम पॉजिटिव वे में अपने इमोशंस के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके कुछ चैप्टर्स आपको बता देती हूँ। इसमें हम जो है, वैसे तो 30 चैप्टर्स हैं, हम वन बाय वन करके इन्हें सारे जो है कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है। इन सब के बारे में सीखने वाले हैं, तो मैं आपको पॉइंट्स इसके बता देती हूँ। सबसे पहले हम जो है सीखेंगे हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म इफेक्ट योर इमोशंस। ठीक है। आप नोट डाउन करें। मैं बाद में भी आपको बता दूंगी, अभी थोड़ा स्पीड के साथ बता देती हूँ कि टाइम काफी कम है हमारे पास। मैं आपको अभी फास्टली ये जो है पॉइंट्स बता देती हूँ सारे। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज ईगो। ईगो क्या होता है, सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड, द नेचर ऑफ इमोशन। फोर्थ पॉइंट है द इम्पैक्ट ऑफ स्लीप ऑन योर मूड। आप जिस तरीके से सोते हो वो आपके मूड पे कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में भी। फोर्थ है द इफेक्ट ऑफ, सॉरी, फिफ्थ है यूजिंग योर बॉडी टू इन्फ्लुएंस योर इमोशन। फिफ्थ है, सॉरी, सिक्स है यूजिंग योर थॉट टू इन्फ्लुएंस योर इमोशन। देन सेवन है यूजिंग योर वर्ड टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। हमारे जो वर्ड होते हैं वो हमारे इमोशंस पे कैसे काम करते हैं। देन एट, हाउ योर ब्रेथ इफेक्ट योर इमोशंस। हमारी सांसें हमारे इमोशंस पे कैसे काम करती हैं। हाउ योर एनवायरमेंट इफेक्ट योर इमोशंस। हमारे जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे इमोशंस पे किस तरीके से काम करता है, कैसा हमारा इन्वायरमेंट होना चाहिए।
हाउ म्यूजिक इफेक्ट योर इमोशन। हमारे जो हम म्यूजिक जो सुनते हैं वो कैसे हमारे ऊपर जो है इफेक्ट करता है, हमारे इमोशंस पे क्या उनका प्रभाव होता है। हाउ इमोशंस आर फॉर्मेड। किस तरीके से हमारे जो इमोशंस होते हैं, चेंजिंग योर इंटर चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन, लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस। एंड 14 पॉइंट है, कंडीशन योर माइंड टू एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव इमोशंस। 5th पॉइंट है, चेंजिंग योर इमोशंस बाय चेंजिंग योर बिहेवियर। आप अपने इमोशन से अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं। 16 पॉइंट, चेंजिंग योर इमोशन बाय चेंजिंग योर इन्वायरमेंट। आप अपने इन्वायरमेंट के थ्रू कैसे अपने इमोशन को चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन सब चीजों को जो है डील कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशन से आप अपना जो है पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। एंड 18 पॉइंट, हाउ इमोशन कैन गाइड यू इन द राइट डिस्ट्रैक्शंस। 19 पॉइंट है, रिकॉर्डिंग योर इमोशन। आप अपने इमोशंस को कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। 10 20 पॉइंट, नॉट बीइंग गुड इनफ। देन 21, बिगिन डिफेंसिव। 22 पॉइंट जो है इसका, स्ट्रेस एंड वरी। हम स्ट्रेस एंड वरी से कैसे बाहर निकले। देन 20 थर्ड पॉइंट, केयरिंग अबाउट पीपल थिंक ऑफ यू। 24th पॉइंट है इसका 24th पॉइंट है इसका, रिजर्वमेंट। एंड 25 जेलिसी। एंड 26 है इसका, डिप्रेशन। आप जानते हैं अभी आज के टाइम में डिप्रेशन में जरा जरा सी बात हम क्या है डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम इसमें जो है करेंगे, अपना सोल्यूशन निकालेंगे, सीखेंगे किस तरीके से होता है। एंड 27 फेयर एंड डिस्कम्फर्ट, इससे हम कैसे बाहर निकले। देन 28 प्रोसेस टेंशन। एंड 29 पॉइंट है इसका, टैक्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन हम कैसे अपने इमोशन से मोटिवेट हुए, राइट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, मैं आपको क्लियर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट पॉइंट है, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशन को कैसे इफेक्ट करता है, राइट। फर्स्ट पॉइंट है इसका, जिसमें हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म कैसे हमारे इमोशंस पे इफेक्ट करता है। हमारी लाइफ में दिमाग का एक बहुत ही बड़ा रोल है। आप जानते हैं कि भी हमारा जो पूरे बॉडी का सब कुछ है वो हमारा माइंड है, राइट। हमारा दिमाग हमारी बॉडी जो है कैसे हमारे इमोशंस पे वो करता है और कैसे इम्पैक्ट करता है, राइट। हमारा दिमाग जो है हमारे जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दिमाग, आपको पता है, अगर दिमाग सही से काम नहीं करता है तो आप भी जानते हैं कि भी क्या होता है, राइट। तो हमारा दिमाग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जो है बॉडी का पार्ट है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं और ये हमारे जिंदा रहने में मदद करता है। लेकिन हमारे पूर्वजों को ये सारी चीजें जो है मतलब हमारे इनमें काफी दिक्कत आती थी और काफी प्रॉब्लम का होने का सामना करना पड़ता था। क्योंकि जिसकी वजह से क्या है, हमारे दिमाग ने खतरे का लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, राइट। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे जैसे वो आपको पता है, ये पहले के टाइम में क्या था, जंगल होते थे, शिकार करना होता था, ये सारी चीजें होती थी, तो काफी खतरा हुआ करता था, राइट। आज के टाइम में नहीं है। तो उस टाइम से क्या है, हमारे टाइम उस टाइम में क्या है, हमारे दिमाग ने खतरे का सामना करना सीखा, राइट। उस टाइम में हमें इस चीज की जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना हमारे दिमाग ने स्टार्ट किया। हमारा दिमाग क्या है, नेगेटिव चीजों पे आप और हम नेगेटिव चीजों पे क्या है, बहुत जल्दी भरोसा करता है। आप अभी कोई आपसे कह दे भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है, राइट। हमारा दिमाग जो है नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है, पॉजिटिव चीजों के जो है थ्रू में देखा जाए तो हमारा दिमाग पॉजिटिव चीजों को इतनी जल्दी नहीं देखता, इतनी जल्दी नहीं पकड़ता, बट नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी पकड़ता है। और जिससे क्या है बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है ये, राइट, नेगेटिव चीजों की तरफ हमारा माइंड। ये सब रिजेक्शन के डर के कारण होता है। हम सोच के चलते हैं कि भाई हम कहीं रिजेक्ट हो गए तो हम कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। ये सारी चीजें हम काफी जल्दी अपने जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीजों के जो है अंदर। यही क्योंकि उनकी यही थिंकिंग उन्हें नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट करती है। हमारी ये थिंकिंग होती है कि भाई रिजेक्ट हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, होगा कि नहीं होगा, राइट। इन सब चीजों की वजह से हम नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज को पॉजिटिव साइड
आपको क्या है, इससे डील करने के लिए हर चीज की पॉजिटिव साइड को देखने की जरूरत है। जैसे क्या है, आप चिंता और नेगेटिव सोच से बच सकेंगे। आप देखो, कोई भी चीज होती है, हम नेगेटिव चीज को देखते हैं, राइट, कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट हमें ये नहीं, हमें उस चीज की पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए कि वो चीज हमारे लिए पॉजिटिव कैसे है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव पे फोकस करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं, बट हम पॉजिटिव, उसकी पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स कम होंगी धीरे धीरे। और जिससे क्या है, हमारा जो हमारा स्ट्रेस होता है, जो हम नेगेटिविटी में जाते हैं, वो दूर हो जाएगा, राइट। हमारे दिमाग का पहला काम होता है हमें सिक्योर करना, राइट। हमारा दिमाग क्या है, हमें सिक्योर करता है हर चीज से। बट लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो इमोशंस है, कभी हम खुश होते हैं, कभी सुरक्षित रहने के लिए क्या है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, हमें क्या है, कंट्रोल करना होगा। हम तभी सुरक्षित रह पाएंगे जब हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होगा, राइट। क्योंकि अगर हम डरते रहेंगे, डरे सहमे रहेंगे, हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी करेंगे, तो क्या है, आप जो है हमेशा क्या है, सिक्योर नहीं रह पाएंगे, सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेंगे, जिससे क्या है, आपके साथ पता है प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, राइट। एंड सेकंड काम होता है हमारे दिमाग का जो है डोपामाइन, डोपामाइन रिसेल्स करना, राइट। हमारे दिमाग का जो है, हमारा सेकंड काम होता है हमारे दिमाग का डोपामाइन रिसेल्स करना। डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन एक डोपामाइन एक जो है न्यूरोमीटर होता है, जो क्या है, आपके दिमाग को स्पेसिफिक एरिया में आपको फैलाकर खुशी देता है। डोपामाइन, जैसे मैं आपको बताऊं, डोपामाइन वो चीजें होती हैं जो कुछ पल की हमें खुशियां देती हैं, राइट। जैसे कभी कभार क्या होता है, हम अभी नेगेटिव हैं, सम टाइम हमें क्या है, कुछ जैसे हम डोपामाइन के लिए अपने माइंड को क्या करते हैं, हम सिगरेट वगैरह यूज करते हैं काफी लोग, राइट। काफी लोग क्या ड्रिंकिंग करते हैं, ये होती है डोपामाइन चीजें, राइट। जो क्या है, एक हमारे कुछ पल के लिए खुशी देती है, राइट। बट ये जो चीजें हैं, अगर हमारे अंदर इतने इमोशंस है, हमें डेली जरूरत पड़ जाती है, फिर इन काफी लोगों को क्या है, तो जिससे क्या है, इसकी फिर आदत लग जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। हालांकि हमने इसे यूज किस लिए करा, ताकि हम अपने नेगेटिव इमोशन से बाहर आ सकें। बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन आजकल क्या है, इस सब चीजों का लोगों ने लत बना ली है इस सब चीज की, जिसके कारण से क्या है, नेगेटिव चीज, इमोशंस की तरफ, नेगेटिव चीजों की तरफ और ज्यादा तेजी से हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने के लिए, नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए, आपको अपने इमोशंस को काबू करना होता है, राइट। आपको जो है सच में खुश रहना है, सच में आप चाहते हैं कि भाई हम नेगेटिव इमोशंस से दूर रहें, तो आपको अपने जो है इमोशंस को काबू में करना होता है, राइट। और अपनी लत से छुटकारा पाने के, आपको जो है छुटकारा पाना होगा। काफी हम जो है डोपामाइन के आ जाते हैं कि भी मतलब हम नेगेटिव इमोशन में है। काफी बार हम सिगरेट का यूज कर रहे हैं, काफी लोग ड्रिंक करते हैं, काफी लोग क्या है, रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, लविंग वगैरह। तो हम इस चीज में क्या है, और ज्यादा उलझ जाते हैं, क्योंकि ये हमारी लत बन चुकी होती है उस टाइम तक। डेली डेली हम इसका यूज कर रहे हैं, राइट। तो जिससे क्या है, ये हमारे लिए लत बन जाती है। तो आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बताती हूँ। सो अब आप अपनी जो है उन चीजों को लिखें, जो है जिससे क्या है, आप कुछ समय की खुशी आपको मिलती है, आप उन चीजों को लिखें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उन चीजों को नोट डाउन करो, जिससे कि आपकी ये लतें खत्म हो, राइट। आप उन चीजों को लिखो जो आपको कुछ टाइम की खुशी दे रही है, जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, आप लविंग रिलेशनशिप जो है अपने बना रहे हो, या फिर और भी काफी सारी चीजें जो आप करते हो। तो उन सब चीजों को लिखें, और अब उन्हें दूर करने के लिए जरूरी एक्शंस ले, राइट। जैसे सिगरेट के लिए काफी सारी चीजें चल रही हैं आज के टाइम में, आप निकोटेक्स वगैरह ले सकते हैं, अल्कोहल रिलेटेड। इन सारे जो है सप्लीमेंट्स का आप यूज करो, और अपनी जो है सबसे मेन चीज, आप इन सब चीजों से बेहतर एक एक्सरसाइज वगैरह का यूज करें, जिससे क्या है, आप फिट भी रहेंगे एंड इन सब चीजों से दूर भी होंगे, राइट। अब सेकंड पॉइंट है इसमें, ईगो क्या है। आज के टाइम में देखा जाए तो हर कोई पर्सन बहुत बात करता है ईगो के ऊपर, कि भाई इसमें काफी ईगो है, ये है वो है। बट मैं आपको बताऊं, ईगो अपने आप को प्राइड महसूस कराने के लिए फीलिंग है, राइट। हमारा ईगो क्या होता है, हमारा जो ईगो होता है, अपने आप को एक प्राइड महसूस कराने के लिए फीलिंग होती है, जो आप हमेशा अपने ईगो खुद ही
बनाते हैं। आप जो है अपना ईगो खुद ही बनाते हैं हमेशा, और ईगो ना हो तो अच्छा, और ना ही बुरा। अगर ईगो ईगो जो है ना ही वो अच्छा होता है ना ही वो बुरा होता है, राइट। ईगो ईगो होता है, वो हम अपनी अच्छी फीलिंग के लिए बनाते हैं, बट वो अच्छा और बुरा नहीं होता। लोगों ने इसे जजमेंट दे रखा है कि भाई अच्छा है बुरा है, उसके भी कुछ रीजंस है। यह सिर्फ क्या है, सेल्फ अवेयरनेस की कमी के नतीजे से होता है। ईगो क्यों होता है? हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है, तो हमारे अंदर ईगो पैदा हो जाता है, जिससे क्या है, आप जो है ईगो के अंदर आ जाते हैं। बट वहीं पे क्या है, अगर आप अवेयर हो जाते हैं तो आपका ईगो दूर हो जाता है। आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को, आप जो है अवेयर हो जाएंगे इस चीज में, तो आप अपने ईगो से बाहर आ जाएंगे, राइट। आपको आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, राइट, ताकि आप अपनी पहचान बना सके। हमारा ईगो का सिर्फ इतना ही जो है अंदेशा होता है कि भाई हम कुछ ऐसा करें कि भाई जिससे क्या है, हम अपनी एक डिफरेंट ही लाइफ कर दे, बिल्कुल एक कोई ऐसा महान काम जिससे हमारी कोई अच्छा काम अपने जो है एक वैल्यू बन जाए, एक इमेज बन जाए। इसलिए हमारा ईगो हमें ये सब चीजें कराता है, राइट। इसका फायदा कई कंपनीज भी आज के टाइम में देखा जाए तो भी आप इसका फायदा जो है, ईगो का फायदा कई कंपनीज उठा रही है। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, प्रोडक्ट को नहीं देखते। आज के टाइम में लोग कोई प्रोडक्ट को नहीं देख रहा। आज के टाइम में लोग क्या देखते हैं अभी, कि भाई जो चीजें होती है उनमें भी इमोशंस डाले जाते हैं। आपने देखा होगा जो एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में टीवी पे आपने जो भी होते हैं, तो उनमें हम क्या है, इमोशंस को बाय करते हैं। हम प्रोडक्ट बाय नहीं करते हैं, हम इमोशंस को बाय करते हैं, राइट। जिससे क्या है, आज के टाइम में कितनी सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट दिखाती है, लेकिन उसमें इमोशंस डाल देती हैं, जिससे क्या है, वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स सेल होती है। हम अपनी फीलिंग्स को सेल इन बाय करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं उसमें इमोशंस डिलीवर होते हैं, राइट। तो हम देख के उन इमोशंस के थ्रू उन चीजों को बाय करते हैं, राइट। जैसे कोई भी दवाई का आप एडवर्टाइजमेंट ले लो, या किसी भी चीज का जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा वो चीज देखते हैं कि यार हाँ होना चाहिए, ऐसा तो हमारे साथ भी हो रहा है। हमारे इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या है, फिर हम उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो ऐसी इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या है, इमोशंस को सेल कर रही है और हम बाय कर रहे हैं, राइट। मतलब क्या है, कि जो भी वो कंपनीज होती है, वो क्या है, कि वो शांत होते हुए भी अपने जो है स्टेटस को बढ़ावा दे रही हैं, राइट। जो कंपनीज है जो इमोशंस के ऊपर काम कर रही है, नॉट अपना प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो क्या है, अपने बिल्कुल शांति से अपने प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, जिससे क्या है, वो अपने स्टेटस को बढ़ावा दे रहे हैं, राइट। इसलिए वो इमोशन से रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा बाय करें, ज्यादा से ज्यादा उनकी सेल बढ़े, राइट। इमोशंस किसी चीज में डले हुए हैं, हमारे इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे, राइट। किसी भी जरूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह होता है, राइट। किसी भी कोई जरूरत है हमें, हम उसका एहसास कर रहे हैं, वो भी क्या है, ईगो की वजह होती है, राइट। हम जैसे मान लीजिए हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है, कि ये नहीं है वो नहीं है, तो हम उस चीज के लिए मेहनत करते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं कि भी किसी और चीज पे डिपेंड हो जाते हैं, बट उसके लिए हम हमारा ईगो क्या चाहता है, सिर्फ यही चाहता है कि आप जो चाहते हो उसके लिए आप काम करो, उसके लिए आप मेहनत करो, अपना बदलाव करो लाइफ में। ईगो का सिर्फ इतना ही एम है, ईगो यही चाहता है हमारा। हम हर किसी के अंदर ईगो होता है, हर किसी का ईगो यही चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट। बट हम इसका गलत यूज करते हैं, तो आपको राइट वे में इसका यूज करना है, राइट। आपके ज्यादातर इमोशन आपकी जिंदगी और आपकी दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होता है। आपके जो इमोशंस होते हैं, आप किस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं, क्या आपका देखने का नजरिया है दुनिया को, इस पर डिपेंड होता है हमारे सारे इमोशन, ठीक है। तो आपको क्या है, अपना नजरिया अच्छा करना है, क्योंकि आपका नजरिया अच्छा होगा, आप अच्छे तरीके से दुनिया को देखोगे, तो क्या है, इजीली आपके इमोशंस जो है बेस्ट होते जाएंगे, अच्छे अच्छे वे में जाएंगे, राइट। बट वहीं पे आप गलत चीजें देख रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत जगह पर हो, राइट, आपके इमोशंस जो है और नेगेटिव होंगे। अगर आप नेगेटिव जगह पे होगे तो आपके इमोशंस नेगेटिव आएंगे। देन आप अगर पॉजिटिव जगह पर हो तो आप पॉजिटिव वेव, आपको जो है वाइब्स आएंगी एंड पॉजिटिव इमोशंस आपको मिलेंगे। जब आप एक सिचुएशन को एक बार से ज्यादा सिचुएशन के साथ बदलते हैं, तो आपके जो है इमोशंस चेंज होते हैं, राइट। आपको एक कंडीशन है कि भाई मान लो आप गिर गए, राइट।
बट आप ये देख रहे हो कि भाई आप गिरे हो, आपको ये आपके इमोशंस आपके अंदर से ये आ रहे हैं कि भाई आप गिर गए, मुझे लग गई ये वो, बट आपने ये नहीं देखा कि भाई आप गिरे, आपको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप क्या करो, अपनी पॉजिटिव साइड को देखो, कोई भी इमोशन है, कुछ भी हो रहा है, आप उसकी पॉजिटिव साइड को देखो, राइट। और चीजों से कंपेयर करो पॉजिटिव वे में, राइट। तो जिससे क्या है, आप इस सब चीज से बाहर देंगे। उसी समय लोगों का विचार रॉन्ग तरफ होता है, बट हमें क्या है, राइट करना है, पॉजिटिव इमोशंस में महसूस करना है, उसे पॉजिटिव महसूस कराना है, राइट। ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। ईगो क्या है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। ये हमारे हमेशा ज्यादा चाहती है, ज्यादा फेम, ज्यादा रिस्पेक्ट, पहचान ज्यादा बनाना चाहता है, राइट। हमारा जो ईगो है ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। आज आप इस मतलब एक फर्स्ट लेवल पे हो, बट सेकंड थर्ड ऐसे करके हमारा ईगो जैसे जैसे हम लेवल अप होता है, वैसे वैसे हमारा ईगो बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारा ईगो जो है वो हमेशा ज्यादा चाहता है। हम कोई भी कोई काम कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे अपनी पहचान बना रहे हैं, कोई हार्ड वर्किंग सक्सेस में काम कर रहे हैं, तो हमारा ईगो क्या चाहता है, हम और ज्यादा सक्सेस हो। हमारा ईगो चाहता है हम और ज्यादा रिस्पेक्ट हमारी करें लोग। हमारा ईगो चाहता है भी और ज्यादा पैसा हो, और ज्यादा ये हो, और ज्यादा वो हो। तो हमारा ईगो क्या है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए भी आप सबके हम सबके लिए होना भी नहीं चाहिए। अ, कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है ये? उफ, हाउ आई एम लेफ्ट। गलत है यार। इल्मा जी, यदि कोई ऐसा स्क्रीन शेयर करे तो आप स्टॉप शेयर कर दिया करो, आप होस्ट हो, ठीक है। यस सर, ओके। सॉरी एवरीवन फॉर डिस्टरबेंस। तो हम ईगो के प्रति, यस, सेट हमारा ईगो जो है कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हो, राइट। तो आपने क्या है, हमें अपने ईगो को खत्म करना होगा, और हमें इमोशनली क्या है, स्ट्रांग बनने के लिए अपने जो डाउट्स होते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें खत्म करना होगा, राइट। जिससे क्या है, हम अपने टाइम टू टाइम इस जो है जो डाउट्स को हम जवाब देंगे, तो वो हम ऑटोमेटिकली अपने ईगो से बाहर निकल जाएंगे। जिससे क्या है, हमारे नेगेटिव इमोशंस का खतरा कम हो जाएगा, राइट। क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, राइट। क्योंकि हर चीज की पॉजिटिव साइड देख के चलोगे, आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई होने की भी जरूरत है, यस ये हो रहा है, ये अच्छा है, मुझे नेक्स्ट करना है। लेकिन इतना भी आपको अपने ईगो में नहीं आना है कि भाई इतना ही होना चाहिए, ये है वो है, नो। आप जितना है उसमें खुश रहो, और थोड़ा आगे के लिए मेहनत करो कि हाँ नेक्स्ट मेरा गोल ये है, नेक्स्ट चीज ये है, ताकि यह आप ईगो के नेगेटिव इमोशन से बाहर आए, राइट। और अपने इमोशनली आपको, आप क्या है, अपने अंदर से आप अपने आप को शांत कर पाए, राइट। एंड थर्ड पॉइंट अपना नेक्स्ट है, नेचर ऑफ इमोशन, भावनाओं की प्रकृति, राइट। नेचर ऑफ इमोशंस, नेक्स्ट का जो पॉइंट है, हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं, राइट। हम कभी हमारे इमोशंस चेंज ही होते रहते हैं ऑलवेज। हम देखा जाए तो हमने डेली दिन भर में कितनी बार हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। कभी आप खुश होंगे, कभी आप दुखी होंगे, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप किस तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप हर समय खुश होने की उम्मीद रखते हैं, तो ये सच्चाई है कि आपकी फेलियर के लिए तैयार, आप जो है फेलियर के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, राइट। हम हमेशा एक इमोशन में नहीं रह सकते हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है भी एक इमोशन में हम रह भी नहीं सकते, हर वक्त खुशी नहीं मिल सकती हमें, हर वक्त हम सैड भी नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कभी हम हैप्पी हो रहे हैं, कभी सैड हो रहे हैं, कभी हम डिफरेंट मूड हो रहा है, हमारे चेंजेस होते रहते हैं इमोशन। बट हम क्या है, अपने आप को फेलियर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो जब भी हम क्या है फेल होते हैं, तो कुछ दोष क्या है, जब भी हम हमारे साथ कुछ रॉन्ग हो जाता है, कुछ हम फेल वगैरह हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को दोष देते हैं, जो कि क्या है, ये हमारे इमोशंस होते हैं, राइट। जो हम अपने आप को, कभी क्या होता है कि भाई हम फेल हो गए, तो हम अपने आप से कहते हैं यार मुझसे होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकती।
राइट। तो ये सब क्या है, हम अपने आप को दोष देते हैं, राइट, कि मैं अब ये नहीं होगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करने वाला। राइट। तो ये सब क्या है, हमारे जो है हम अपने आप को गलत चीज में डाल रहे होते हैं, हमारे नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हैवी हो रहे होते हैं। राइट। हमारे नेचर के साथ में देखा जाए तो, बट जो जो बदले भी जा सकते हैं, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो हमारे ये फेलियर के इमोशंस आ रहे होते हैं, नेगेटिव चीजें, ये बदले जा सकते हैं बिल्कुल। और आप और क्या है, आप बदलते भी हैं। हम क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज करते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को चेंज करते हैं, इसलिए क्या है, कभी आप खुश कभी आप उदास रहेंगे, ये एक नेचुरल चीज है। राइट। इमोशंस है अपने, भाई हम इंसान ही है, ऑटोमेटिक देखा जाए तो, भाई राइट, हम इंसान है, कभी हैप्पी होंगे, कभी सैड होंगे, कभी डिफरेंट डिफरेंट मूड्स होंगे हमारे। राइट। डिफरेंट डिफरेंट हमारे इमोशंस चेंज होंगे, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। एक्चुअल ऑथर बताते हैं कि नेगेटिव इमोशन खराब या बेकार नहीं होते हैं। जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो कभी भी खराब नहीं होते, ना ही बेकार होते हैं। हमारे इमोशंस होते हैं जो जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे दिखाने की जरूरत होती है। क्योंकि देखो, कभी भी आप एकदम ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर जाने से पहले हमें नीचे भी देखना होता है कि भाई क्या चीज है, कैसे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। राइट। तो इसलिए क्या है, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस या फिर जो नेचुरल चीजें होते हैं, खुशी, कभी गम, कभी कुछ, कभी डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस, ये हमें काफी हेल्प करते हैं हमें ऊंचाई तक जाने के लिए। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी उदास होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग हैं वो भी उदास होते हैं भी, वो उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। ऐसा नहीं है हम ही और आप ही सैड हो रहे हैं, या उदास हो रहे हैं, डिप्रेशन जा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है। राइट। क्या है, हर पर्सन उदास होता है, हर पर्सन के साथ ये सब होता है, बिल्कुल नेचुरल चीज है ये। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एलन मस्क ने भी क्या है, कभी नहीं सोचा था कि वो क्या है मेंटली टूट जाएंगे। जब स्टार्टिंग वेव था एलन मस्क का, तो वो भी मेंटली बिल्कुल टूट गए थे, उन्हें मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं था कि ये हो जाएगा या वो नहीं। बट उन्होंने क्या है, उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया, पॉजिटिव करा अपने इमोशंस को, और जिससे क्या है, ऐसा जो कि क्या है हुआ भी है, जिससे क्या है फिर वो बाहर भी आए। वो अपने जो बिल्कुल मेंटली टूट चुके थे एलन मस्क, राइट, बट उसके बाद जो उन्होंने पॉजिटिव साइड देखी हर चीज की, पॉजिटिव वे में खुद को लाए, जिससे क्या है, आप मतलब फिर क्या है, उन्होंने उससे सारी चीजों को चेंज करा पॉजिटिव थिंक में, जिससे क्या है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है। तो ठीक इसी तरह क्या है, नेगेटिव इमोशन अक्सर एक ऑब्जेक्शन को पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। राइट। जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमारी ऑब्जेक्शन को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर आप देख सके और समझ सके तो वो हमें कुछ पॉजिटिव सिखाने में हेल्प करते हैं। देखो, हर नेगेटिव इमोशन के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें छुपी होती हैं, लाइक जिससे हम मोस्टली क्या है देखते नहीं है, बट अगर हम उसको एक साइड में देखा जाए तो हमें कितने सारे पॉजिटिव ऑप्शंस मिलेंगे, जिससे क्या है, हमें हेल्प मिलती है पॉजिटिव चीजों को देखने में। राइट। तो हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, कुछ डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को पॉजिटिव चीज में कैसे रहेंगे। तो इसलिए क्या है, हमें नेगेटिव इमोशंस भी हमारे अंदर होने चाहिए, हमारे लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इमोशंस आपको मजबूती से लड़ने और पॉजिटिव बनने में मदद करता है। राइट। आपके जो भी इमोशंस होते हैं वो आपको मजबूत करते हैं, हर चीज को दिखा के कि भाई कैसे आप मैनेज कर सकते हो हर चीज को। राइट। अब उसका पॉजिटिव आप अपनी जो है सोच को हाई करते हो कि भाई किस तरीके से और इसमें मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हम कर पाएंगे। ये सारी चीजें हमें नेगेटिव इमोशंस ही सिखाते हैं। इसलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करें तो उस पर ध्यान दें। राइट। जब भी आपको नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तो आप उनके आप पता लगाए कि भाई ये क्या चीज हमें दिखाना चाह रहे हैं, हमारा इमोशन क्या चीज हमें इससे पॉजिटिव मिल सकती है। इससे क्या है, हम एक्चुअल में देखेंगे भाई परेशानी क्या है। राइट। इस तरफ आप अपने जो है इमोशंस पर कंट्रोल करके दिक्कत का सामना कर पाएंगे। आप क्या है, अपनी जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसे फाइंड कर लोगे कि ये प्रॉब्लम है नेगेटिव इमोशन के थ्रू, राइट, नेगेटिव इमोशंस में, तो आप क्या है अपनी दिक्कत का सामना कर पाओगे, कंट्रोल अपने इमोशंस को कर पाओगे। और उससे क्या है, आपको पॉजिटिव, फिर आप क्या है, फिर अपना पॉजिटिव जो है वाइब आप फील करोगे, पॉजिटिव इमोशंस को आप महसूस कर पाएंगे। ये सब कुछ हमारे इमोशंस के इन्फ्लुएंस करने वाले कंपोनेंट्स कंपाउंड्स के कारण होता है। राइट। हमारे ये जो ये सब कुछ जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये हमारे इन्फ्लुएंस करने के कंपाउंड्स के कारण होता है। राइट। तो अब इसके नेक्स्ट हम जो पॉइंट है उसमें हम सीखने वाले हैं कि भी हमारे जो
नेगेटिव थॉट्स है वो कैसे क्रिएट होते हैं और किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका अ, आपके मूड पर नींद का प्रभाव, आपका द इम्पैक्ट ऑफ स्लीप ऑन योर मूड, राइट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपका जो मूड होता है वो आपकी नींद पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा काफी बार जो लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं, काफी उन्हें दिक्कतें होती हैं। तो वो कैसे होती है और हमारे मूड पे क्या डिपेंड पड़ता है नींद से, राइट, क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारे इमोशन मजबूत होते हैं और ये हमारे जीवन को कई तरह से जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। जो हमारा इमोशंस होते हैं ये मजबूत होते हैं और हमारे जीवन को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसे महसूस करते हैं, दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सब आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है, राइट। आप एक दूसरे कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, कैसे आप उनके साथ रह रहे हैं, ये सारा आपको क्या है इमोशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बहुत से इमोशंस को आप क्या है खुद पैदा करते हैं। बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिन्हें आप खुद ही पैदा करते हो, जिसमें से क्या है एक है नींद। हम क्या करते हैं, हम जिनमें से एक नींद है। नींद की कमी से क्या है लोगों को नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं, क्योंकि काफी हद तक इफेक्ट करती है हमारी नींद हमारे ऊपर। जिससे कभी कभी क्या है, जो लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं, जो लोग पूरी तरीके से सोते नहीं है, कुछ टाइम सोते हैं, तो वो उनमें गुस्सा ज्यादा होता है, उदास ज्यादा होते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं पूरे पूरे दिन, राइट। काफी सारे लोग इस तरीके की जो है उनके अंदर चीजें देखने को मिलती हैं, महसूस हम कर सकते हैं, जो क्या है नींद पूरी नहीं करते हैं। एंड नींद की कमी से मरने का भी खतरा काफी ज्यादा होता है, राइट। जो पर्सन पूरी नींद नहीं लेते हैं उनके अंदर, नॉर्मल पर्सन जो नींद पूरी ले रहा है उससे मरने का खतरा ज्यादा होता है हर उस पर्सन को जो नींद जो है कम लेता है, राइट। रिसर्च में पाया गया कि भाई रात में जो पर्सन जो है 6 घंटे से कम सोते हैं, उनकी तुलना में जो 7 से 9 घंटे सोते हैं वो ज्यादा एक्टिव और ज्यादा जो है जीने के उसमें होता है, राइट। बल्कि देखा जाए तो जो लोग सिर्फ ओनली 6 ही घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे से कम सो रहे हैं, तो क्या है वो लोग जो है उनके अंदर खतरा ज्यादा हो जाता है मरने का, राइट। उनके अंदर ज्यादा जो है ये चीजें पाई जाती है कि भाई जो जो लोग 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो उनके अंदर मरने का खतरा ज्यादा मिलता है। बट इसके कुछ सुझाव है, आप जो है अपनी नींद को अच्छे से कंप्लीट करें भी, जिससे क्या है आप इस खतरे से हारो और अपने इमोशंस पे भी अच्छा काबू कर पाए, राइट। तो इसके लिए कुछ सुझाव भी इसमें बताए गए हैं। जैसे आप, काफी पर्सन होते हैं रात में लाइट्स ऑफ नहीं करते हैं, या फिर रूम्स के इतने लाइट होते हैं, इतने ज्यादा लाइट, जिससे क्या है हमें नींद नहीं आती। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने रूम्स के, हमारा जो बेडरूम होता है उसका कलर आप डार्क रखिए, जिससे क्या है रात के टाइम में आपको नींद अच्छी आएगी। ये कुछ साइंटिफिकली सुझाव है। अगर आप डार्क कलर्स के रूम कराते हैं तो नींद क्या है जल्दी आएगी आपको। सेकेंड, लेट नाइट में इलेक्ट्रिक टूल्स का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का कम से कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना है आपको, इस्तेमाल करने से रात में बचना है इलेक्ट्रॉनिक टूल्स से। जैसे टीवी हो गया, फोन हो गया, इन सब चीजों का आप कम यूज करोगे तो क्या है आपको नींद जल्दी आएगी। आप जो है अच्छे से नींद ले पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। अपने दिमाग को आराम दे, सोते समय किसी काम को ना सोचे। आपको कभी भी सोते समय किसी काम के बारे में नहीं सोचना कि भाई मुझे ये करना था, ये करना है, ये होगा वो होगा, नो। आप जब सोने जा रहे हो, बिल्कुल बेड पर हो, तो आप क्या है सिर्फ अपने माइंड को रेस्ट दे, बिल्कुल रेस्ट कराएं, जिससे क्या है आपको एक अच्छी नींद आएगी और आप हेल्दी रहेंगे, राइट। बेड पर जाने से 2 घंटे पहले ही आपको जो है काफी सारा पानी पीना चाहिए, राइट, क्योंकि पानी पीने से हमारा माइंड फ्रेश रहता है और बॉडी हाइड्रेशन होती है, राइट। जिससे क्या है आप जब भी सोने जा रहे हैं तो आप जो है उससे 2 घंटे पहले काफी पानी पिए, और कोशिश करें कि भाई सोने से पहले भी पानी पिए, फिर करके पिए, ज्यादा नहीं, बट पानी आपको जरूर पीना चाहिए, राइट। जिससे क्या है आपका माइंड फ्रेश रहे और पूरी बॉडी को जो है अच्छी तरीके से वो क्या है काम कर पाए अपना, यही, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग योर बॉडी टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। आपकी बॉडी आपकी जो है इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, राइट। कैसे आपकी बॉडी का प्रभाव पड़ता है आपके इमोशंस पर। आपके इमोशन को प्रभावित करने, राइट, जैसे कि मैं आपको बताऊं आपके इमोशंस को प्रभावित करने के लिए आपके शरीर का क्या उपयोग होता है। एक रिसर्च के दौरान बताया गया कि जैसे कि एमी कर्डी कहती है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर का दिमाग है,
हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदलता रहता है, हमारा दिमाग बिहेवियर को, हमारे बिहेवियर जो है हमारे रिजल्ट को चेंज करता है। हमारा जो दिमाग होता है वो हमारे जो है जो हमारी बॉडी, हाँ सॉरी, हमारा जो दिमाग होता है वो हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। हमारा दिमाग काम करता है, चीज को देखता है, समझता है, वो हम उससे हमारा बिहेवियर बनता है, राइट। उस बिहेवियर से हमारा रिजल्ट बनता है कि हम कैसे इंसान है, किस चीज में क्या कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से, इसी तरीके से क्या है, हमारी बॉडी लैंग्वेज शरीर के पोस्चर को बदलकर आप अपने आप जो है अपनी बॉडी का पोस्चर चेंज करते हैं, जिससे क्या आप महसूस करने के तरीके के बदलते हैं, राइट। अपने जो हम फील कर रहे हैं, राइट, उससे क्या है, हम अपने तरीकों को बदलते हैं फीलिंग्स के, राइट। जब आप कॉन्फिडेंस या खुश होते हो तो आप शरीर को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, राइट। जब भी हम खुश होते हैं तो हमें काफी अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है भी हम सातवें आसमान पे चले गए, बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं काफी अच्छा हमें फील होता है, राइट। बट जिससे क्या है, खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। हम खुश भी ज्यादा होते हैं और कॉन्फिडेंस भी हमारा ज्यादा बढ़ता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी काफी ज्यादा मदद करता है। अगर हमारा दिमाग नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, राइट। बट हमारा दिमाग जो है काफी हेल्प करता है हमें जिंदा रहने में, राइट। राइट। आपका एक हमें जो है अपने एक एक्सपेरिमेंट में एनी कुडी ने बताया कि जिन पार्टिसिपेंट ने एक टेस्ट लिया गया था, जिन्होंने, जिसमें क्या है, कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें क्या है, उन्हें बताया गया कि अगर आप 2 मिनट के लिए हाई पावर पोस्चर को अपनाते हैं तो उनसे कॉन्फिडेंस और पावरफुल लोगों के कारण जो है जो है पावरफुल जो लोग होते हैं उनके जो कारण होते हैं वो सारे उसमें नजर आ रहे हैं, राइट। हमने क्या है, एक छोटा सा टेस्ट लिया, एम ए कडी ने क्या है, एक छोटा सा टेस्ट लिया, कुछ लोगों को पार्टिसिपेट कराया, जिसमें क्या है, उन्होंने हाई पोस्चर को यूज करा, जिससे क्या है, उन लोगों के अंदर देखा गया, 2 मिनट के लिए उन्होंने हाई पोस्चर यूज करा तो उनके अंदर देखा गया कि भाई उनका जो कॉन्फिडेंस है और जो हैप्पीनेस है वो एक अलग ही लेवल की है, जिससे क्या है, वो एक काफी डिफरेंट अच्छे लोगों में नजर आ रहे हैं, पावरफुल लोगों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हार्मोन चेंज पर ध्यान दिया, उन्होंने देखा कि भाई हार्मोन्स कैसे चेंज होते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान दिया उन्होंने। तो इसमें कुछ रिजल्ट बताए गए हैं, जैसे हम 2 तरीकों से हम उन्होंने क्या है ट्राई करा कि जो लोग जिन लोगों ने क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स ने 2 मिनट तक हाई पावर पोज अपनाया, उनके बाद क्या है, उनके अंदर उनके अंदर क्या है, स्टेटरॉन, उनके अंदर क्या है, स्टेटरॉन की 25% बढ़ोतरी हुई, राइट। स्टेटरॉन क्या होता है, जिससे क्या है, हम सारी चीजें करते हैं, राइट। तो जिन पर्सन ने हाई पावर पोस्चर का यूज करा था उनके अंदर स्टेटरॉन की 25% बढ़ोतरी पाई गई, और देखा जाए तो कोर्टिसोल की 10% जो है कमी पाई गई। कोर्टिसोल क्या होता है, कोर्टिसोल वो जो हमारी माइंड को सारी चीजें प्रोवाइड करता है, सारी चीजें हमारे लिए हेल्प करता है, हमारे इमोशंस में और भी सारी चीजों में हमारे दिमाग के काम करने में, राइट। तो 10% उसमें कमी पाएगी। एक कोर्टिसोल एक देखा जाए तो खतरनाक चीज भी होती है, जो ज्यादा होती है तो हमारा बहुत ज्यादा हमारा दिमाग जो है डिफरेंट वे में चला जाता है, जिससे हमारे लिए और जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, राइट। सो और इसमें सेकंड टेस्ट लिया गया कि जब सेकंड पार्टिसिपेट्स ने क्या करा, उन्हें 2 मिनट के लिए लो पावर पोस्चर अपनाने के बाद उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि जिन भी पर्सन ने लो पावर पोस्चर पोज का यूज करा, उससे क्या है, उनका स्टेट्रॉन जो है 10% कम हो गया, उनका स्टेट्रॉन कम हो गया जिन्होंने लो पावर पोज को यूज करा। एंड कॉर्टिसोल 45% की और जो है बढ़ गया। अगर किसी भी पर्सन में 50% से अब कोर्टिसोल होता है तो उस पर्सन का जो है माइंड में काफी सारा खतरा जो है बढ़ जाता है, जिससे क्या है, उसकी हेल्थ इश्यू भी खराब हो जाती है, वो पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाता है, राइट। बट तो इसलिए क्या है, इन्होंने 2 तरीके से टेस्ट लिए, जिसमें क्या है, पॉजिटिव में काफी अच्छा रिजल्ट पाया गया और नेगेटिव में देखा गया कि भी दोनों चीजें जो है काफी हद तक कम और ज्यादा हो चुकी हैं, जिससे क्या है, खतरा बढ़ गया। तो इसलिए हमें हमेशा क्या है, हाई पावर पोजेस का यूज करना चाहिए, राइट। इससे ये पता चला कि देखो, आपको सिर्फ अपने पोस्चर या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलकर अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं, राइट। आप अपने जो है एक्सपीरियंस सॉरी एक्सप्रेसिव को हाँ यस, आप अपने एक्सपीरियंस को बदलकर क्या है, आप बेहतर फील कर सकते हैं,
खुद से नेगेटिव बोलने की जगह आप क्या है कहें कि आपको क्या है, हम जब भी नेगेटिव बोलते हैं तो हम नेगेटिव ही होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, आप नेगेटिव अपने आप को कभी मत बोले, क्योंकि देखो हम अपने आप को नेगेटिव बोल के सिर्फ नेगेटिव ही करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस चीज से बाहर आना है। अगर हम नेगेटिव होंगे तो कोई चीज टाइम पे नहीं कर पाएंगे, कोई चीज सही नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या है, हमें अपने आप को नेगेटिव में ना बोल के आप अपने शरीर को जो है पूरा कर सकते हैं। इसी तरह क्या है, पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो, पॉजिटिव होकर क्या है, आप सच में खुश भी होंगे। साथ ही अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं तो शरीर के साथ आपका जो है मूड भी अच्छा होगा। अगर आप डेली जो है एक्सरसाइज करते हो या मेडिटेशन योगा करते हो तो जिससे कि क्या है, आपका माइंड भी फ्रेश होगा, एक अच्छा आपको जो है क्लियर विजन दिखेगा हर चीज का, और आप जो है अच्छा फील करेंगे। और आप शरीर से आपकी जो बॉडी है वो भी क्या है, आप उसे मेंटेन अच्छे से कर पाओगे। इसलिए क्या है, डेली बेसिस पर ज्यादा नहीं तो 10 से 30 मिनट तक, 10 से 15 20 30 मिनट तक आप जो है डेली जरूर कोई ना कोई वर्कआउट करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, जिससे क्या है आपका माइंड और आपकी जो है पूरा बॉडी अच्छे से मेंटेन रहे, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यूजिंग योर थॉट टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस, राइट। अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने विचार, हमारे जो विचार होते हैं उनका क्या उपयोग है, हमारे जो हम जो सोचते हैं वो हमारे इमोशंस पे क्या प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हमने सुना ही होगा कि जो चीज हम दिन रात सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, राइट। राइट। तो इसलिए क्या है, वही सोचो जो आप बनना चाहते हो, हमें वही चीज सोचनी है जो हम बनना चाहते हैं। हम आपने अपने कहीं भी सुना होगा, हमारी फैमिली में हमारे जो है सीनियर्स भी कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, जो आप सोचते हो वो आप करते हो, वो ही आप बनते हो, राइट। तो हमें क्या है, वही सोचना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं एक्चुअल में, राइट। क्योंकि अगर हम गलत चीजों को सोचेंगे तो हम गलत बनेंगे, गलत वे में चलेंगे, गलत ही हमारे साथ होगा। बट वहीं पे आप अच्छी चीजों को सोचोगे तो आप अच्छी ही चीजों में जो है अपनी लाइफ को चेंज करोगे। इसके लिए क्या है, मेडिटेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें, पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके से डेली करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जैसे कि आप बहुत इजीली, बहुत ही आसान तरीके से अपने माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। आपको सिंपल से क्या है, अपने 10 से 15 मिनट डेली बेसिस पे आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड शांत होता है, हमारी बॉडी शांत होती है, जिससे क्या है, हमें कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी काम करने में बहुत हेल्प मिलती है, राइट। और अपना जो है ग्रेटिट्यूड या एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन करें। आप जो है विजुअलाइजेशन का यूज करें, जिससे क्या है, और ग्रेटिट्यूड अपना जो है एटीट्यूड रखें, ताकि क्या है आप ग्रेटिट्यूड रहेंगे। और एक्साइटमेंट के साथ आप कोई भी काम करोगे तो आपको क्या है, आप पॉजिटिव फील करोगे, और आपका दिमाग ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस जो है आपको एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाएगा, राइट। आप जितने ज्यादा अपने माइंड को पॉजिटिव क्या नाम है, ग्रेटिट्यूड वे में रखेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, जिससे उससे उसके कारण क्या है, आप अपने एक्सपीरियंस को और ज्यादा तैयार कर पाएंगे, चीजों को अच्छा करने के लिए आप पॉजिटिव इमोशंस का यूज कर पाएंगे। ताकि क्या है, आप ऑटोमेटिकली, जिससे क्या है, आप ऑटोमेटिकली आपकी जो है मन चाही और फीलिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप जैसा चाहेंगे, आप पॉजिटिव होंगे तो आप जैसा चाहेंगे वैसा आप कर पाएंगे, वैसा आप सोच पाएंगे, राइट। ऐसी चीज, तो ऐसी वाइब को ही, ऐसी फीलिंग्स को ही आप अट्रैक्ट करोगे, राइट। तो डेली बेसिस पे जो है आप मेडिटेशन का यूज करें पॉजिटिव थॉट्स के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए, और वही सोचो जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, राइट। नेगेटिव चीजों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो नेक्स्ट स्टेप है यूजिंग योर यूजिंग योर वर्ड टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। हमारे जो शब्द होते हैं वो हमारे इमोशंस पे कैसे प्रभाव करते हैं, कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना कि आपकी फीलिंग्स का आपकी जिंदगी पर, राइट। हमारे जो बिहेवियर होता है वो हमारे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे फीलिंग्स पर, जिससे क्या है, क्योंकि आप जो है विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं। हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, वो तीनों, ये सारी चीजें क्या है, हमारी आपस में जुड़ी होती हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। अ, जब आप जब आप अनसर्टेनिटी
साथ काम करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, राइट। जब आप अनसर्टेनिटी से काम करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, आप बहुत क्या नाम है, कॉन्फिडेंस आपको लो लेवल पे हो जाता है। इसी के साथ क्या है, और उसकी अगर आप पॉजिटिव साइड देखते हो, जब आप उसके पॉजिटिव साइड पे रखते हो तो आप पक्के इरादे कर पाते हैं, जिससे क्या है कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, राइट। तो हम जब भी अनसर्टिटी सॉरी अनसेटलनिटी से क्या है, कोई भी काम कर रहे हैं होते हैं, तो हम क्या है उससे हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस जो है बहुत कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उसकी अपोजिट साइड देखनी है, उसकी सेकंड साइड देखनी है, पॉजिटिव साइड, जिससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका ध्यान भी बढ़ेगा, और जिससे क्या है आपके रिजल्ट में भी फर्क आएगा, राइट। इसलिए क्या है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और अपने पक्के इरादे करें। कोई भी आप काम कर रहे हो, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखें, राइट। जिससे क्या है आप और कोई भी फैसला ले रहे हो तो उसे कंप्लीटली ले, पक्के इरादे करें, जिससे क्या है आप हर चीज से एक अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अच्छे शब्दों का यूज करें, राइट। आपके जो भी हम काम कर रहे होते हैं, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो आपको क्या है अच्छे शब्दों का यूज करना आना चाहिए, क्योंकि देखो हम गलत शब्दों का यूज करेंगे तो हम, आपको पता ही है, गलत शब्द हमें गलत ही चीज देंगे, गलत इमोशंस हमें देंगे। तो इसलिए क्या है, आप जितने अच्छे वर्ड्स का यूज करेंगे उतना ही आप अच्छा बनते जाएंगे, राइट। आपका कॉन्फिडेंस हाई होता जाएगा। कुछ मैं आपको वर्ड्स इसमें आपको बताए गए हैं, अवॉइड दिस वर्ड्स, कौन कौन से शब्द आपको यूज नहीं करने चाहिए अपनी लाइफ में, राइट, जो आपको नेगेटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करने में अट्रैक्ट कराते हैं। तो आपको अवॉइड करने हैं ये वर्ड्स। हो सकता है, आपने देखा है काफी लोग क्या करते हैं, हो सकता है, हो जाएगा, अगर कुछ ठीक नहीं होता तो, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये हमें नेगेटिव वाइब देते हैं, राइट। शायद हो सकता है, शायद मैं कर पाऊं, शायद हो जाए, राइट। या फिर हो, चलो देखते हैं, ठीक है। इस टाइप में जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि ये वर्ड्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, वर्ड्स आपको क्या है नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, जिससे क्या है आप नेगेटिव हो जाओगे। तो आपको जो वर्ड्स यूज करने चाहिए वो यूज करने वाले वर्ड्स कौन से हैं, जैसे मैं करूंगा या मैं करूंगी, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, इस टाइप के वर्ड बिल्कुल, यस बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, यस बिल्कुल हमें करना है, अपना पक्का इरादा करो, बेशक, इस बेशक वर्ड का आप यूज कर सकते हो, जरूर, क्यों नहीं, ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं आपको जो इनसे क्या है कॉन्फिडेंस मिलता है। आप बोल के देखो, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, कितना अच्छा फील हो रहा है, बट वहीं पे बोलो हाँ चलो देखते हैं, करते हैं, तो अलग सा ही खुद में ही फील हो रहा है यार, मैं खुद ही मतलब तैयार नहीं हूँ करने के लिए, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा अंदर से, बट वहीं पे आप बोलते हो मैं बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते, बेशक, जरूर, इन वर्ड्स का आप यूज कर रहे हैं तो अलग से ही एक फीलिंग आ रही है कॉन्फिडेंस वाली, राइट। तो क्या है, इस तरीके के पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करें, जिससे क्या है आपके इमोशनल इन्फ्लुएंस होंगे, राइट। एंड नेक्स्ट है इसका, यूजिंग योर ब्रेथ इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। हमारी जो सांसें होती हैं वो हमारे इमोशंस पे कैसे इफेक्ट करती हैं, कैसे प्रभावित करती है हमारी सांसें हमारे इमोशंस को। अ, हम क्या करते हैं, आप खाना खाए बिना हम क्या करते हैं हम जब भी खाना खाते हैं, राइट, देखा होगा हम बिना खाना खाए कुछ टाइम रह सकते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक बिना खाना खाए हम रह सकते हैं, राइट। बट वहीं पे देखा जाए, 1 मिनट भी हम देखा जाए तो बिना सांस लिए नहीं रह सकते। 2-3 मिनट अगर हमें सही से सांस नहीं मिलती तो हमारी सांसें अप डाउन हो जाती हैं, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो हमारी लाइफ में क्या है, बहुत बड़ा योगदान है हमारी सांसों का, ऑक्सीजन का। अगर हम टाइम पे ऑक्सीजन नहीं ले रहे, हम हर वक्त ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, हमें अगर वो साफ और अच्छी वातावरण में जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा जीना बहुत टफ हो जाता है, राइट। हम खाने के बगैर, खाने पानी के बगैर, हर चीज के बगैर रह सकते हैं, लेकिन अपनी सांसों के बगैर नहीं रह सकते, और हमारी यही सांसें क्या है हमारे इमोशंस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या है ये नहीं जानते हैं कि भाई देखो, सांस लेने का भी तरीके होते हैं, सांस लेने के भी तरीके होते हैं, बहुत से लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते कि भाई कैसे सांस ली जाती है, कैसे आप अच्छे नेगेटिव तरीके से सांस लेते हैं, कैसे आप वही चीज को क्या है पॉजिटिव भी कर सकते हैं, कैसे किस तरीके से आपको सांस लेनी चाहिए जिससे क्या है आप पॉजिटिव हो पाए। इसलिए क्या है नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हैं आप, क्योंकि आपके जो ब्रेथिंग जो हमारा तरीका होता है वो काफी रॉन्ग होता है, इसलिए हमें नेगेटिव इमोशंस आते हैं। सही तरीके से सांस लेने से आपको क्या है अलग अलग फायदे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जिससे क्या है आप डिफरेंट तरीके से सांस लेते हैं तो आपको अलग अलग फायदे आपको शरीर में आपको देखने को मिलते हैं।
सांस को धीमे करने से चिंता कम कम करने में मदद मिलती है। आपने देखा होगा जब भी काफी बार सुना भी होगा कि भी हम क्या करते हैं, जब भी हमें ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ज्यादा हम सैड होते हैं, डिफरेंट होते हैं, राइट, हमारा बिल्कुल मूड ठीक नहीं होता, तो हमें कहा जाता है कि भी आप धीरे धीरे सांस लो, राइट। जब भी या फिर हम डॉक्टर के कहीं हॉस्पिटल वगैरह कहीं होते हैं, कोई ऐसी बात चल रही होती है कुछ जिसमें क्या है हम बिल्कुल ही सहमे डिफरेंट होते हैं, हमारा पता नहीं होता हम क्या करने वाले हैं, राइट। तो हमें कहा जाता है कि भाई आप धीरे धीरे सांस लो, लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, राइट। तो जिससे क्या है हमारी चिंता कम होती है, हमारा माइंड जो है अच्छे से सोचने में काम करता है। इसलिए क्या है धीमी सांस लेने से हमें बहुत फायदा होता है। कोशिश करें कि भाई दिन में कुछ टाइम आप शांति में बैठ के, एक अच्छे व्यू में बैठ के, अच्छा वातावरण में बैठ के एक अच्छी ऑक्सीजन ले, ताकि आपका माइंड फ्रेशली काम करे, राइट। एंड गुरु चरण सिंह खालसा और योगी भजन जी ने धीमी सांस लेने के कई सारे फायदे बताए हैं, काफी सारे फायदे बताए गए हैं। धीमी सांस लेने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। हर दिन में 8 बार सांस लेने का साइकिल स्ट्रेस से राहत और जागरूकता को बढ़ाती है। अगर हम क्या करते हैं, हम अगर दिन में 8 बार सांस हम जो है हर मिनट में 8 बार साइकिल को, सांस लेने के साइकिल को करते हैं, तो हमारे जो है स्ट्रेस कम होता है और जागरूकता बढ़ती है, राइट। अगर हम हर दिन हर मिनट में क्या है 4 बार सांस की साइकिल कर रहे हैं, तो क्या है जागरूकता से तेज इमोशंस जो है हमारे बढ़ते हैं, राइट। हमारी जागरूकता बढ़ जाती है, हमारे इमोशंस जो है पॉजिटिव वे में चेंज होने लग जाते हैं। अगर हर दिन में एक सांस की साइकिल से दिमाग हम जो है जब भी हम सांस लेते हैं और अच्छे से धीमी सांस ले रहे होते हैं, तो हमारा जो है दिमाग शांत हो जाता है, हमारे अंदर जो फेयर होता है, जो डर होता है, जो हम सोच रहे होते हैं, राइट, उस चीज में हमें काफी राहत मिलती है, राइट। तो क्या है हमें ज्यादातर धीमी सांस लेनी चाहिए, आराम से सांस लेनी चाहिए, ताकि हम क्या है अपने दिमाग को शांत करें और डर जैसी और भी जो हमारे अंदर एंजाइटीज आ रही है उनसे बाहर निकले, राइट। अपने मूड को चेंज करने के लिए भी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हम जब भी डिफरेंट मूड में होते हैं, जब आपको लग रहा है कि आप गुस्से में हो या डिफरेंट आपको फील हो रहा है, आपको सही फील बेटर फील नहीं हो रहा, तो आप बस वहीं पे क्या है सिंपल सा काम करो, एक लंबी सांस लो एंड धीरे धीरे उसे रिलीज करो बाहर, ठीक है। जिससे क्या है आपका माइंड शांत होगा और आप बहुत अच्छे से सोच पाओगे, फैसले ले पाओगे, राइट। इस तरह से आप अपनी सांसों के थ्रू अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी कर पाओगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, आप धीमी सांस ले रहे हो, अच्छे तरीके से सांस ले रहे हो, राइट। तो आपके इमोशंस जो है आपके फिर अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या है हमारे इमोशंस भी हमारे कंट्रोल में, राइट। नेक्स्ट है इसमें हाउ योर एनवायरमेंट अफेक्ट योर इमोशन। हमारा एनवायरमेंट, हम जहाँ रहते हैं, हमारा वातावरण क्या है हमारे इमोशंस पे कैसे इफेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है। तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो हमारे इमोशंस पे कैसे इफेक्ट करता है। जिस तरीके से हम देखो अपने वातावरण में रहते हैं उसी तरीके से हम बनते हैं। आपने देखा ही होगा, हम अगर जैसे मान लो किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत शोर है, राइट, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत ऐसी ऐसी वॉइसेस है जो हमें अच्छी नहीं लग रही हमारे माइंड में, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंट रॉन्ग है भाई, हम नेगेटिव हमें, हाँ, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वही नेगेटिव है, हमारा एनवायरमेंट ही नेगेटिव है। तो हमें क्या है ऐसी एनवायरमेंट में रहना है जहाँ पे क्या है पॉजिटिव पर्सन हो। हम नेगेटिव लोगों से बात करेंगे तो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो नेगेटिव ही हम होंगे, बिल्कुल, राइट। बट वहीं पे क्या है अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ हो, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे क्या है शांति है, लोग बहुत अच्छे से समझदारी वाली बात कर रहे हैं, तो और वहाँ पे देखा जाए तो कोई ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है, राइट। हर कोई पॉजिटिव बात कर रहा है, हर कोई अपनी कुछ ना कुछ अच्छे काम की बात कर रहा है, तो राइट आप क्या है उस एनवायरनमेंट में अच्छा ही करोगे, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही आप बनोगे, राइट। तो आपको क्या है जरूरी है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ अपना जो है मिलना जुलना रखो, जिससे क्या है आप पॉजिटिव वे में रहे, पॉजिटिव इमोशंस आप अपने जो है अंदर जो है इंक्रीज करें। सो हाउ नेक्स्ट है इसका, हाउ म्यूजिक इफेक्ट योर इमोशन। हम जो सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक हम कैसे हमारे जो म्यूजिक है वो हमारे इमोशंस पे कैसे इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कई बार हम जब भी सैड होते हैं हम सैड म्यूजिक सुनते हैं, है ना। जब भी हम सैड होते हैं हमें लगता है यार हमें अब तो सैड म्यूजिक की जरूरत है,
हम सैड म्यूजिक सुनते हैं एंड फिर अंदर से सैड ही फीलिंग्स हमें आनी स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल फुल तरीके से। हर कोई करता है ये, राइट। हर किसी ने ट्राई कर रखा होगा अपनी लाइफ में, जब भी हम सैड है तो हम सैड म्यूजिक लगा के बैठ और ज्यादा सैड म्यूजिक लगा के बैठ जाते हैं। काफी बार ऐसा होता है भी हम रोने भी बैठ जाते हैं उन सैड म्यूजिक को सुनते हैं, क्योंकि इतने वो सैड हो जाते हैं, इतना मतलब हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन भर जाते हैं कि हम रोने भी बैठ जाते हैं, राइट। बट वहीं पे क्या है, अगर हम कुछ एक्टिव म्यूजिक सुनते हैं, कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे क्या हैप्पीनेस आ रही है, कुछ ऐसा डिफरेंट हम म्यूजिक सुन रहे हैं जो हमारे अंदर जा रहा है, जिससे क्या है, वो हमारे माइंड तक पहुंच रहा है। और वो क्या है, अगर हम नेगेटिव सैड म्यूजिक सुन रहे हैं और नेगेटिव चीजों में सुन रहे हैं, तो वो हमारे कानों के थ्रू हमारे माइंड में जाएगा एंड हम क्या है, अंदर से फिर नेगेटिव फील करते हैं, जिससे क्या है, हम फिर नेगेटिव इमोशन ही रिलीज करते हैं। बट वहीं पे आप एक्साइटमेंट सुन रहे हो, कुछ एक्साइटमेंट से रिलेटेड, कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड आपके कानों में जो है आवाज जा रही है, तो आप क्या है, आप जो है पॉजिटिव चीजें ही सुनोगे एंड आप जो है पॉजिटिव चीजें सुनोगे, तो आपके माइंड में पॉजिटिव चीजें जा रही है, अच्छी चीजें जा रही है, अच्छी बातें जा रही है, राइट, अच्छी कुछ साउंड जा रही है आपके अंदर, तो आप क्या है, आपका जो माइंड है वो भी आपके अंदर से आपको अंदर अच्छी फीलिंग देगा, जिससे क्या है, आप पॉजिटिव भी होगे। तो क्या है, जो भी आप म्यूजिक सुनते हो या आप अगर यूज करते हो इस चीज का, तो आप कोशिश करो कि भाई सैड चीजों से, सैड म्यूजिक से बचो, बहुत ज्यादा बचो, क्योंकि सैड म्यूजिक हमें हमेशा नेगेटिव इमोशंस देते हैं एंड बट हमें नेगेटिव नहीं होना है भाई। हमें बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो हमें क्या है, पॉजिटिव साउंड्स का यूज करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छी हो, राइट, जिससे क्या है, हमारा माइंड पॉजिटिव हो, अंदर से पॉजिटिव जो है इमोशंस हमारे रिलीज हो और पॉजिटिव हम सोचें, राइट। और इसका नेक्स्ट और इसके अभी काफी सारे पॉइंट्स हैं। आई आई होप टाइम काफी हो चुका है। तो डियर, आज के लिए जो है इतना ही है, बाकी आप जो है ट्राई करते हैं भी आगे का जो है, कल आपको जो क्योंकि टाइम 9 बज चुके हैं, काफी लोगों का टाइम हो चुका होगा। उस काफी पर्सन का स्कूल, अभी स्कूल टाइम चल रहा है, राइट। एंड और भी जॉब का भी टाइम होता है, सो आगे की चीजें जो है हम कल कनेक्ट करते हैं, बाकी आज के लिए इतना है। हाँ, इतना कवर हो चुका है अपना, ठीक है, हाफ अपना जो है पोर्शन कवर हो चुका है, हाफ हम कल करेंगे। इसके अभी जो है 15 पॉइंट, 10 to 15 पॉइंट्स है, जो क्या है, अगर आप अभी इन चीजों को लेंगे तो अगर बीच में वो रह जाते हैं तो फिर उनमें हमें कुछ क्लियर नहीं होगा। ये सब चीजें थी जो क्या है, हमें कैसे हमारे इमोशंस बनते हैं और कैसे वो हम उनसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो कल के लिए काफी सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं, जो क्या है, कल अच्छे से हम कवर कर लेंगे एंड इनमें बहुत अच्छे से हमें मिलेगा कि हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे अपने इमोशंस को, कैसे और अच्छे से पॉजिटिव लेंगे, कैसे चेंज कर सकते हैं, किन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो कल हम ये जो है इस पे अपना जो है कनेक्ट करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, आपने बहुत शांति से, बहुत अच्छे से जो है सेशन को पूरा लिया। बाकी है सर, मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच सर आज के लिए एंड मैं ओवर टू यू सर। थैंक यू सो वेरी मच इल्मा जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। यकीन मानिएगा इन चीज़ों को आपने यदि इम्प्लीमेंट किया तो बहुत सारी चीज़ों में आपका सुधार होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, और बहुत सारी चीज़ों में जो आपका टाइम वेस्ट होता है वो आपके कहीं ना कहीं वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप फोकस कर पाएंगे अपने गोल्स की तरफ, अपने टारगेट्स की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, और आप अपनी जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। बाकी इसी उम्मीद के साथ में कि आप जो बताए गए पॉइंट्स को आप इनको फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, और हम इस सेशन को बैंड अप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अगेन इल्मा जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। दिस चैट यू बी मीना साइनिंग। थैंक यू सो मच।